आप देख रहे हैं समाचार कक्ष। मैं हूं मुफीद जिलानी, आपका स्वागत करता हूं। टमाटर ने एक बार फिर हलकान किया। इस बार आम उपभोक्ता को नहीं, किसानों को हलकान किया। आपको मैं बताऊंगा कि किसान किस तरह टमाटर को लेकर परेशान है और वो अपनी उपज मंडी में बेचने के बजाय सड़कों पर फेंक रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे इस चैनल समाचार कक्ष को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, हमें फॉलो करें, ज्वाइन करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सब जगह का एक ही हालत है। हर जगह किसान परेशान है। आपको मालूम है कि अभी पिछले दिनों 250 से 300 रुपये किलो देश के विभिन्न हिस्सों में टमाटर बिक गया। 200 रुपये तो एक आम तरह से आम रेट हो गया था और कहीं कहीं ये 300 रुपये तक पहुंचा। लेकिन अब जब किसानों के खेतों में टमाटर आया है, उनकी उपज बाज़ार में आने की नौबत आई है, तो उनको क्या मिल रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। किसान अगर 2 एकड़ टमाटर की फसल लगाता है तो उस पर 3 लाख रुपए की लागत आती है और उसको वापस उपज मिलती है 60 टन। आज की तारीख में कुरनूल हो, महाराष्ट्र की मंडी हो, नासिक की मंडी हो या दूसरी कोई मंडी हो, वहाँ पर 80 पैसे पर केजी का भाव किसानों को मिल रहा है। यानी उससे उसको कहीं कहीं 95 पैसे का भी ये भाव मिल रहा है। और इस तरह 2 एकड़ ज़मीन में जो उसने टमाटर का उत्पादन किया, उससे उसे सिर्फ 50,000 रुपये मिले और इसमें नुकसान कितना हुआ? 2.5 लाख का। जब ऐसी नौबत है तो वो सारा नुकसान में ही जा रहा है। 50,000 रुपये की वापस, मतलब इतने उसको जो है मंडी में ले जाने का खर्चा है, ये है वो है, तो वो बेचने के बजाय उसको उसके सामने सड़क पर फेंकने के अलावा कोई चारा नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह अगर वो 1 एकड़ में लगाता है, 4 एकड़ में लगाता है, तो उसकी 6 लाख रुपए लागत आती है। 120 टन का उत्पादन होता है। 85, 80, 95, 1 रुपया किलो का उसको भाव मिल रहा है। 1.5 लाख रुपए, 1,20,000 रुपये इसको वापस मिलता है और इसका नुकसान 5,98,000, 5,90,000 तक या 5 लाख कहीं कहीं ऐसा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस तरह किसान की हालत ये हो गई है। आप जानते हैं कि किस तरह किसानों को मजबूर होना पड़ता है जब ऐसी स्थिति आती है आत्महत्या करने की। कर्ज के बोझ में ये लोग डूब जाते हैं और जब उपज की ये हालत होती है, जब उनके खेत में जो उपज की पैदावार होती है और उसका सही दाम नहीं मिल पाता, तो वो आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं। यही वजह थी कि पिछले दिनों जब कोविड-19 आया, उसके बाद में भी किसानों ने धरना दिया। और धरने में उन्होंने मुख्य मांग थी MSP की गारंटी का कानून बनाया जाए और जो सरकार 3 कृषि कानून लाई थी, जिनको 3 काले कानून बताया गया था, उसको वापस लेने की उनकी मांग थी। मजबूरन सरकार को वो वापस लेने पड़े थे, लेकिन MSP की गारंटी को लेकर अभी तक कोई पेशरफ या कोई चहलकदमी नहीं हुई है। आपको मालूम है कि इसी किसानों की इसी तरह की समस्या को लेकर जो शाहरुख खान की जवान फिल्म आई है, उसमें भी शाहरुख खान ने किसानों के इस तरह के मुद्दों को ज़ोर शोर से उठाया है।
जिसमें बैंक को कर्जा या उनको आत्महत्या का मामला ज़ोर शोर से उठाया। छोटा किसान जिसके पास सिर्फ आधा एकड़ ज़मीन है, अगर वो लगाता है तो उसकी लागत 75,000 रुपये आ जाती है। 15 टन का उसको उत्पादन मिलता है। 1 रुपया 80 पैसे 95 पैसे जो भी भाव अभी मिल रहा है वो उससे उसको 15,000 रुपये को वापस मिलते हैं और नुकसान 60,000 का उसको हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसके पास कोई चारा नहीं रहता, कोई चारा ही नहीं रहता। आपको मालूम है कि अभी जो किसान की आमदनी है वो 27 रुपये पर डे की आमदनी है, जबकि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव प्रचार में कहा था कि अगर वो सरकार में आते हैं तो 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। 19 में भी उन्होंने वादा किया, लेकिन दोगुनी होने के बजाय जो उस टाइम 32 रुपये थी वो 27 रुपये रह गई। तो इस तरह किसानों को एक तरह से टमाटर ने हलकान किया हुआ है। दूसरी चीज़ जो वो ख़रीदता है किसान, चाहे वो पेस्टिसाइड हो, चाहे खाद हो या चाहे बीज हो, उसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जीवन यापन के लिए जो चीज़ें घरेलू ज़रूरी आवश्यक हैं, चावल, अनाज, जो मिर्च, मसाले, सब्ज़ी, सब चीज़ें जो हैं उसको महंगी मिलती हैं और उसकी उपज बाज़ार में ना के बराबर पैसों में जाती है। इसलिए किसान को तरफ सरकार को निश्चित रूप से अब देर नहीं करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए। एमएसपी की गारंटी को लेकर जो किसान बार बार कह रहा है, हर फसल पर एमएसपी की गारंटी किसानों को दी जानी चाहिए। मैं मुफीज़ जिलानी आपसे इजाज़त चाहता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यहीं इसी के साथ मैं सरकार का ध्यान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। उस पर भी सरकार को कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। अगर वो सिफारिशें लागू हो जाती तो किसान के कुछ ना कुछ नुकसान की भरपाई हो सकती है। शुक्रिया।